स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर। रामनगर नैनीताल से एक स्टूडेंट ने भेजा है। आप भी अपने जिले का, जो भी आप जिले में रहते हैं, अगर आप अपना पेपर भेजना चाहते हैं तो उसका पीडीएफ बना करके साफ साफ आप हमें भेज सकते हैं। साफ पीडीएफ आपका होना आवश्यक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इंग्लिश का पेपर है और इस इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन को भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रामनगर नैनीताल से पेपर आया हुआ है। आप भी अपना पेपर पीडीएफ बना करके साफ साफ हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है उस पर भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझिए इस क्वेश्चन पेपर को कैसा दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन जो आएगा इसमें आपका एक अनसीन पैसेज आएगा। इसको आपको पढ़ने के बाद में आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डिड जोन्स गो टू द रेस्टोरेंट। अभी एक्चुअली क्या है, यहाँ पर क्या है कि एक जोन्स जोन्स नाम का आदमी है, वो रेस्टोरेंट में जाता है। मैं कंक्लूजन सा बता देता हूँ। वो रेस्टोरेंट में जाता है, ठीक है, और वो अपना कोट जो है वो क्या करता है, डोर के पास में रख देता है। और उसके बाद में जो है वो जब वहां से वापस जाता है तो जाते समय क्या होता है कि वो दूसरे का कोट पहन लेता है और वो सोचता है कि गलती से उसकी जेब में वो ज्वेलरी जो है आ गई है, और वो ज्वेलरी फिर किसी और की थी। तो वो वापिस आता है उसी के जैसा कोट पहना हुआ आदमी, और वो अपना कोट लौटाते हुए बोलता है कि मेरा ये कोट दे दो, साथ ही साथ में ये ज्वेलरी भी दे दो। तो ज्वेलरी तो वो वेटर को दे चुका था। हालांकि वहां पर उस रेस्टोरेंट में कोई भी वेटर नहीं था। मैनेजर ने बताया कि हमारे पास में कोई भी वेटर नहीं है, सारी की सारी वेटरेस हैं। ये चीज इसमें बताई गई। फिर बाद में क्या है, वहां पर जो है पुलिस की बात मतलब होने लगी। तो जॉन वॉज फाइटेंड एंड पेड मैन, जो आदमी का जो कोट था और जिसकी ज्वेलरी थी उसको पैसे दिए, ठीक है, ज्वेलरी के लिए। बस इस तरह की स्टोरी है। आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, आप पढ़ सकते हो पॉज करके। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड जोन्स गो टू द रेस्टोरेंट। तो मिस्टर जोन्स वेंट टू द रेस्टोरेंट टू हैव मील, खाना खाने के लिए जो है वो जाता है। उसके बाद में व्हाट डिड जोन्स फाइंड इन हिज पॉकेट। तो जॉन फाउंड द पॉकेट फुल ऑफ ज्वेलरी। क्या पाता है वो, ज्वेलरी से भरा हुआ अपना पॉकेट पाता है। व्हाट डिड जॉन डू टू सेव हिमसेल्फ। जॉन पेड द मैन, उसने क्या करा, जो जिस मैन का जो कोट से गलती से उसकी ज्वेलरी जो लॉस हो गई थी तो उसको उसने मनी के द्वारा जो है ज्वेलरी का भरपाई की। उसके बाद जो फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, आपका फर्स्ट है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट मतलब आपका होता है गहना गुड़िया, और ज्वेलरी भी आपकी गहना गहना वहना होता है। इसके बाद में एट वंस, एट वंस मतलब आपका तुरंत, ठीक है, और ऐसे ही सडनली अचानक तुरंत। तो इसका दो सिमिलर वर्ड्स है जो आपको पैसेज में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सडनली मिल जाएगा, और ज्वेलरी तो आप देख ही रहे हैं, ज्वेलरी यहाँ पर भी है, ज्वेलरी नीचे भी है। इसको ऑर्नामेंट भी बोला जाता है। दूसरा फिर से आपको पैसेज दिया गया है, ये भी अनसीन है। इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैं बताऊंगा ये जो कलरफुल है ये सभी आंसर्स है। सब पहले क्वेश्चन को देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। इसको जरूर पढ़ लेना एक बार, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, इसको पढ़ लेना। पढ़ने से थोड़ा सा आपकी स्पीकिंग भी सही हो जाएगी, साथ साथ में ये पैसेज भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, ताकि आपको क्वेश्चंस के जब आंसर्स में बताऊंगा तो वो ज़्यादा समझ में आ पाए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पे देखिए ब्लड सप्लाई क्या है, तो सप्लाइंग एवरी पार्ट ऑफ ब्लड विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला ब्लड क्या क्या सप्लाई करता है, तो ये एवरी पार्ट में जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है, साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, ठीक है। इस पैसेज में यही बताया गया ब्लड के बारे में। इसके बाद में हाउ आर ब्लड प्लेटलेट्स हेल्पफुल टू अस। तो यहाँ पर बी पार्ट में पूछा गया है, ब्लड का प्लेटलेट्स जो होता है, हमारे घरों में भी सुनते हैं प्लेटलेट्स डाउन हो गया, तो ये प्लेटलेट्स कैसे हेल्प करते हैं ये आपको बताना है। तो बी पार्ट में आंसर जो है देख सकते हैं, आपको मैंने किस कलर में दिया है, आपको रेड कलर में ये आंसर मिलेगा यहाँ पर हाईलाइटेड। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये आंसर है उसका। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प टू प्रोटेक्ट अस बाय ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वाउंड्स, जहां पे भी कट पीट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इस तरह से इसका आंसर दे देंगे। बस जितना दिया गया है पैसेज में उससे ज्यादा आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सी पार्ट, सी पार्ट में हाउ डज ब्लड सर्व्स एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो है ब्लड कैसे सर्व करता है, कम्युनिकेशन संचार का माध्यम कैसे है, और इसको जो हमने हाईलाइट किया है वो करा है ग्रीन कलर से। तो चलिए अब देखते हैं ग्रीन कलर में क्या आंसर हो जाएगा। तो ब्लड serves as means of communication between different organ by carrying hormones and other chemical messengers from the place to place। तो ये आपका जो है सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आगे ब्लड लगा दोगे, ब्लड आपको लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये सी पार्ट का। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका डी पार्ट, उसको देखते हैं। व्हाट डज रेड ब्लड क्रॉप्सूल्स कंटेन। तो रेड ब्लड क्रॉप्सूल्स क्या कंटेन करते हैं, तो आइए डी पार्ट को देखते हैं आपका। तो डी पार्ट में जो है आंसर यहां से स्टार्ट होगा, द रेड क्रॉप्सूल्स कंटेन होमोग्लोबिन
और मॉलिक्यूल दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये हो जाएगा डी पार्ट का आंसर। जो रेड क्रॉप्सूल्स होते हैं ब्लड में वो हेमोग्लोबिन को, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए उनको क्या करते हैं, कैरी करते हैं, कंटेन करते हैं। अगला जो है इसका ई पार्ट। ई पार्ट, व्हाट पेनेट्रेट्स इनटू टिश्यू एंड व्हाट डज इट रिमूव। जो है टिश्यू क्या पेनेट्रेट होता है टिश्यू में और क्या रिमूव होता है, ये चीज बताना है। तो आ जाइए ABCDE में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इट्स पेनिट्रेट्स इनटू एनी टाइप ऑफ टिश्यू थ्रू द ब्लड वेसल वॉल्स एंड रिमूव फॉरेन मैटर, यानी कि जो भी बाहरी पदार्थ या फालतू पदार्थ है उनको क्या है, हार्मफुल बैक्टीरियाज को और डिजीज सेल को जो है रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट जो ई पार्ट है उसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। अनचेंजिंग, अनचेंजिंग मतलब बिना बदलाव के, जो बदल नहीं सकता है, जो बदलता नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। आपने मैथमेटिक्स में टर्म पढ़ा है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा कांस्टेंट। और एसेंशियल, एसेंशियल मतलब वाइटल। तो यहाँ पे एसेंशियल का मीन क्या होता है, वाइटल। ये आपके दोनों पैसेज में जो है ये वाइटल भी मिल जाएगा, कांस्टेंट भी मिल जाएगा देखने को। अगला जो है सेक्शन बी, आपका जो है पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है बोर्ड ने 2022-23 के लिए। आपका पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। उस पैटर्न का ब्लूप्रिंट मैं जल्द ही आपको आज या कल में वीडियो के थ्रू 1 बाय 1 सब्जेक्ट समझा दूंगा कि आपका ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कौन से नंबर के कौन से क्वेश्चंस होंगे, यानी कि मतलब कौन से नंबर पे कितने नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। पूरा ब्लूप्रिंट जो है मैं आपको देने वाला हूं, तो ब्लूप्रिंट के लिए आप एकदम तैयार रहें। ठीक है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल सावधानी से उसको समझ लेना है। 2022-23 का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है, जिसमें आपके प्रीवियस जितने भी पेपर्स हैं वो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया गया। यानी पिछले साल के जितने भी पेपर्स हैं, चाहे 2010 से लेकर के आप 2022 तक के जितने भी पेपर्स देखोगे, हाँ क्वेश्चंस तो आपको वही मिलेंगे, लेकिन पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में यहां बोला गया, आप अंकिता हैं या अंकित हैं, आप C35 आवास विकास देहरादून में कहीं रहते हैं, आवास विकास देहरादून में रहते हैं, और योर फादर इज पोस्टेड टू अल्मोड़ा। आपके पिताजी का अल्मोड़ा में पोस्टिंग हो चुकी है। तो एक लेटर लिखना है आपको फादर को, टेलिंग हिम हर अबाउट हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो ये चीज आपको बस सिंपली लेटर लिख करके बता देना है। मैंने इंग्लिश का सॉल्यूशन 2022 के पेपर का सॉल्व करके डाल दिया है, आप देख सकते हैं उसको। यहाँ पे थंबनेल आपको दिखाई देगी, उसको जरूर चेक कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे और पार्ट में उसकी बात करते हैं। यू आर राधा रमन ऑफ विलेज विजयपुर, देयर इज फ्रीक्वेंट पावर कट इन यूर विलेज, मतलब बार बार में बिजली जा रही है आपके गांव में। राइट ए लेटर टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अल्मेरा, और यहाँ पर जो है रिक्वेस्टिंग टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द एटलीस्ट 12 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द नाइट। नाइट में कम से कम 12 घंटे इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई चालू रखने के लिए या देने के लिए जो है आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक पत्र लिखना है। ये ऑफिशियल पत्र हो गया, ऑफिशियल लेटर हो गया। तो आपके सामने जो भी अभी आपने देखा थंबनेल, उसको जरूर देख लेना। उस वीडियो को देखोगे तो आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगला जो है राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो यहाँ पे 60 शब्द में, 60 शब्दों में आपको तीनों में से किसी एक पर पैराग्राफ लिखना है, जो कि 4 नंबर का है। इंडियन फार्मर पे लिख सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन पे लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आप माई मदर पे भी लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो आपको देगा 8 नंबर, आपको पैराग्राफ लिखना है अबाउट 80 वर्ड्स में। इसमें ए प्लेजर टिप आउटडोर्स डैश चॉइस ऑफ द प्लेस विद द फ्रेंड डैश डे एंड टाइम डैश प्रिपरेशन डैश द जॉय डैश इज सराउंडिंग डैश हाउ यू इंजॉय इट डैश बैक होम। अब ये जो है इस तरह का ही आपको अपने पेपर में भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है सेक्शन सी, ग्रामर आएगा आपका। अब सेक्शन सी में क्या क्या है, यहाँ पे आपको आंसर्स में लिख चुका हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। डैश इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे वॉक है, वॉक को हमें जो है यहाँ पे नॉन फाइनाइट जो है हमें करेक्ट फॉर्म डालना है। तो यहाँ पे नॉन फाइनाइट है, इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा वॉकिंग। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। इसके बाद जो है आई वॉन्ट डैश क्रिकेट, तो यहाँ पर आ जाएगा आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे प्ले की जगह टू प्ले आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गॉट माई बाइसिकल डैश इन द टाइम, तो यहाँ पर जो है आई गॉट माई बाइसिकल रिपेयर्ड इन द टाइम, तो RED रिपेयर दिया हुआ है, केवल आपको RED लगा देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यू आर टू यंग डैश दिस ट्री, यहाँ पे क्लाइंब है, तो यू आर टू यंग टू क्लाइंब दिस ट्री, यहाँ पे टू क्लाइंब आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द सेंटेंस कनेक्टर गिवन इन, यहाँ पे मिस्टेक है, गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ब्रैकेट में आपको जो सेंटेंसेस है इसको कनेक्ट करना है वर्ड्स को। ही वाज पनिश्ड फुल स्टॉप ही वाज फाउंड गिल्टी, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वाज पनिश्ड बिकॉज ही वाज फाउंड गिल्टी। पूरा का पूरा वर्ड ऐसा ही रहेगा, बस आपको पनिश्ड के बाद में बिकॉज लगा देना है। नेक्स्ट जो है आपका बी पार्ट, इसमें क्या पूछा गया बी में, ही केम टू माई हाउस फुल स्टॉप आई वाज एस्लीप। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा आपका वर्ड वैसा का वैसा ही रहेगा, बहुत इजी पेपर था। ही केम टू माई हाउस व्हेन आई वाज एस्लीप, तो यहाँ पर जो आपको हाउस के बाद में वैन लगा के फिर से आपको पूरा वर्ड ऐसे ही लिख देना है, तो बहुत इजी था ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, जैसा बताया गया वैसे आपको ज्वाइन करना है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, सुरेश वाज बोर्न देयर आई नो, तो यहाँ पे बिगिन करना है आई नो से, तो आई नो लिख करके क्या करोगे, आई नो सुरेश वाज बोर्न देयर, ये सेंटेंस जो आपका बन जाएगा। इसके बाद में डी पार्ट में, इसके बी पार्ट में, ये डी भी गलत प्रिंट है, बी पार्ट में वेयर डज सी लीव, आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क है, फिर कैन यू टेल मी, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, तो बिगिन करना है कैन यू से, यानी क्वेश्चन मार्क से बिगिन करना है, तो कैन यू टेल मी वेयर सी लीव, और यहाँ पे लगा देना लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नाइन्थ में आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, तो जो ब्रैकेट में आपको वर्ड दिए गए हैं इसका करेक्ट फॉर्म भरना है। तो देखिए, व्हेन नेहा रीच्ड, यहाँ पे रीच है तो रीच का रीच्ड हो जाएगा, व्हेन नेहा रीच्ड द स्टेशन, जब नेहा स्टेशन पे पहुंची, सी डिस्कवर्ड दैट द ट्रेन हैड ऑलरेडी अराइव्ड, उसने वहां पे पाया कि जो ट्रेन है वो पहले से ही आ चुकी है। हर फ्रेंड्स वर्स वेटिंग फॉर हर, उसके जो दोस्त थे वो उसका इंतजार कर रहे थे। एज सुन एज दे डैश हर दे साउटेड आउट ऑफ जॉय, और जैसे ही उन्होंने उसको देखा, तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, सौ हो जाएगा, तो उन्होंने वो मतलब खुशी से चिल्लाने लगे, ठीक है, या चिल्लाए। ये तो हमारा आंसर हो गया, इजी था ये भी। अगला जो है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मॉडल्स, तो आपको अब मॉडल्स के भी क्वेश्चन, ये सारा जो मॉडल वगैरह ये भी आपको वार्षिक परीक्षा में मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको। स्टार्टिंग में जो है आपका हिंदी और इंग्लिश छोड़ करके सभी सब्जेक्ट में 16-16 जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एक एक नंबर के। आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें एक नंबर के 16 क्वेश्चन, यानी कि 1 से लेकर के 8 तक के एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, और फिर 8 से लेकर के 16 क्वेश्चन तक के 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर आएंगे। 1 मार्क्स के जो आप करोगे तो उसमें क्या है, आपको 1 मार्क्स में हो सकता है 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में आपको लिखना पड़े, तो 8 से लेके 16 तक 1 मार्क्स रहेगा, और 1 से लेके आपका 8 तक एमसीक्यू रहेगा, यानी कि 8 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपको ऑप्शन के साथ मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल ऑप्शन को टिक करना है। अगले 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसको आपको लिखना होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा, बस उत्तर अगर आपको आएगा तो आपको लिखना है। 16 क्वेश्चन के बाद में जो है आपके दूसरे क्वेश्चन जो है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के आएंगे, वो सारे हम डिस्कस करेंगे आपके ब्लू प्रिंट में, जो मैं आपको आज या कल में दे दूंगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट, यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट करना है मॉडल से, तो यहाँ पर वी डैश नॉट टेल ए लाई, तो हमें जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मस्ट इसके साथ आएगा ही आएगा। इसके बाद में आई डैश नॉट कम इफ इट रेन, तो यहां पर जो है देखिए ध्यान से, यहां पे विल नहीं, यहां पर मिस्टेक हो गया, यहां पे वुड आ जाएगा, IWOULD, आई वुड नॉट कम इफ इट रेन्स, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो पार्ट है चलो उसको देखते हैं। आपका जो है यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछेगा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव, हाँ पैसिव वॉइस भी आपका जो है फाइनल एग्जाम में आएगा, चिंता मत करिए, आपको सब कुछ बताता रहूंगा बीच बीच में मैं। यहाँ पर दे प्लेड फुटबॉल, बहुत इजी सा है, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। इसके बाद देखिए वी हैव प्लेड द मैच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मैच हैव का क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लेड बाई अस, ठीक है, वी का क्या हो जाएगा, अस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, यहाँ पे जंबल वर्ड्स दिए गए, आगे पीछे वर्ड्स दिए गए, इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, देयर क्लास इन आर 30 माई बॉयज। इसके बाद में क्या है, द अर्ली अप ही इन गेट्स मॉर्निंग, तो यहाँ पे पहले वाले को जंबल वर्ड को जब हम करेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा देयर आर 30 बॉयज इन माई क्लास। इसके बाद दूसरा जो जंबल वर्ड है इसको अब हम करेक्ट करेंगे तो ही गेट्स अप अर्ली इन द
मॉर्निंग। बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पेपर दिया गया है ये रामनगर नैनीताल में। आप भी अपना क्वेश्चन पेपर भेजना ना भूलें। अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी चाहते हैं और साथ साथ में वो क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हर जिले में अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। यदि आप लोगों के पास में जो भी आप जिस भी जिले में हैं, अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर भेजते हैं तो उससे बेनिफिट ये होगा कि हम जो है अलग अलग जिलों के आपको क्वेश्चन पेपर भी देंगे, साथ साथ में आपको गाइड भी करेंगे और साथ ही साथ आपको और भी चीज़ें जो है प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हमने एसएसटी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है, सामाजिक विज्ञान के 6 चैप्टर्स के एमसीक्यू करवा दिए हैं। ठीक है, एमसीक्यू 6 चैप्टर के करवा दिए गए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो वो भी आपको दिखाई देंगे। अभी आपको जो आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, तो इस तरह का ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। और लास्ट में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो अगला पार्ट जो है सेक्शन डी, जहां की आपके बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे बुक से एक पैसेज आया हुआ है, पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट हैड हैपेंड 24 आवर्स एगो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पेरेंट टीच हिज ब्रदर एंड सिस्टर। नेक्स्ट जो है व्हाई डिड द पेरेंट रेज ए प्राउड कैकल। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका पूछा गया है वाई डिड द होल फैमिली टाउन द लिटिल सेगुल। और उसके बाद में है आपका, अब आपको समझ में आ गया होगा, केवल क्वेश्चन पढ़ने से, क्वेश्चन में ही दिया होता है वो चैप्टर कहां से आया हुआ है, माई फर्स्ट फ्लाइट। उसके बाद में जो है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ईटन अप क्विकली एंड हंग्रीली। ठीक है, तो इसका आपको जो है एक जो वर्ड है इसमें से ढूंढ करके बताना है। थोड़ा सा आपके लिए क्या कहते हैं ईजी रहेगा अगर आप इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं, खुद अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, तो आसान रहेगा। मैंने जो छोटे क्वेश्चंस से फटाफट उनके आंसर्स बता दिए आपको, और भी क्वेश्चंस के आंसर्स हम देखते रहेंगे जैसे जैसे पेपर्स आएंगे वैसे वैसे। लेकिन आपका नेक्स्ट डे पेपर है, इसलिए मैं फटाफट इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। समय बहुत कम है मेरे पास भी, और ये लेट नाइट जो है इसको बनाना पड़ रहा है आपके लिए। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग, फिर से आपको पैसेज दिया गया है। अब यहाँ पे देख रहे हो कोरजी होम से, तो यहाँ पे आप जानते हो कोर्ज वाला जो चैप्टर है वहां से आया हुआ है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डू यू नो दैट कोरजी फैमिलीज आर प्राउड ऑफ देयर ब्रेवरी। व्हाट इज द प्रिविलेज गिवन टू कोडावोस पीपल। इसके बाद में है हु वाज जनरल करियप्पा। उसके बाद है विच इज द रिवर फ्लोइंग थ्रू द कोर्ज। उसके बाद में है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एग्जिस्ट इन ए लार्ज नंबर्स, बहुत ज्यादा संख्या में रहना या उत्पन्न होना या फिर स्थायित्व, बहुत ज्यादा नंबरों में, बहुत ज्यादा संख्या में स्थायित्व। तो यहाँ पे इस वर्ड को आपको यूज करना है, एक सिंगल वर्ड। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर जो है आपको क्या क्वेश्चन है आपका बुक से ये वाई वॉज द यंग सेगुल अफ्रेड टू फ्लाई, वो क्यों डर रहा था उड़ने से। व्हाट कंपेल्ड द यंग सेगुल टू फ्लाई फाइनली फ्लाई, आप जानते हो क्या कंपेल्ड किया था। उसके बाद में और पार्ट में राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको केवल एक ही देना, क्योंकि और पार्ट है तो आपको समझ में आ रहा है कि एक ही देना है। तो डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म। ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से आया हुआ है। अब यहाँ पे हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, कैसे वो दूसरे लड़कियों से अलग जो है देखी जाती थी। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट यहाँ पर अब एक्सट्रैक्ट आया है पोएम वाला, पोएम ले लिया गया है। पोएम से पहला क्वेश्चन पूछा गया है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ए चैमलियन। ठीक है, और उसके बाद में व्हाट क्रिएचर हैज चैमलियन बीन कंपेयर्ड टू, और गिव द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर द वे ए क्रो, यहाँ पे आप जानते ही हो डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, और हु शुक इट डाउन, आप जानते हो क्रो ने दिया था। और व्हाट इज होमलेक ट्री, होमलेक ट्री क्या है, सौरव का प्रतीक है, सैडनेस का प्रतीक है। इसके बाद में आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। तो यहाँ पे राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बाल, पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको बताना है। इसके बाद में कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एनवायरमेंट ऑफ द टाइगर इन द जू एंड द एनवायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट इन द फॉरेस्ट, ये भी मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद जो है द पोएट हैज मेंशन्ड सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड व्हाट आर दे। इसके बाद जो है सप्लीमेंट्री रीडर से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको बताया गया है यहाँ पर, जिसमें पूछा गया आपसे द कर्स ऑफ लोजेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, कमेंट करना है आपको। इसके बाद में जो है आप इसी में और ऑप्शन में द मिस्टर हैरियट वेनेटरी इज tactful as well as full of
कॉमन सेंस, डू यू एग्री, जस्टिफाई योर आंसर गिविंग इंटेंसिस फ्रॉम द स्टोरी यू हैव रीड। आपके समझ के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि इसका आंसर आसान है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हरी सिंह गेट ए जॉब एट अनिल्स हाउस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के और पार्ट में पूछा गया है, व्हाई डिड डॉक्टर हैरियट टेम्पटेड टू कीप टिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। आप जानते ही हो कि वो मतलब एक बार तो उसने सोचा कि रोजीना मेरे को इतना सारा खाना मिल रहा है, इतने सारे डिशेज मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं ट्रिकी को परमानेंट ही अपना गेस्ट बना लूं और रोजीना जो है मिसेस पम्फेरी मेरे को ला करके ये सब चीज़ें देती रहेंगी और मैं इसका फ़ायदा उठाता रहूँगा। तो इस तरह का आप बता सकते हैं। इसके बाद में जो है आपका 20वां प्रश्न इसमें दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हाउ डिड ए बुक बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड्स एब्राइट्स लाइफ। एक किताब ने जैसे कैसे एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ रिचर्ड एब्राइट के लाइफ में, ये आपको बताना है। और ऑप्शन में है व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो ऑन द मेकिंग ए साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ है रामनगर नैनीताल में। आप अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, ताकि मैं आपको उसके सॉल्यूशन भी दे दूं और साथ ही साथ आपको गाइड भी कर दूं। और जितने जिलों के आप पेपर देखते जाएंगे हाफ ईयरली, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में देखने को मिलेंगे। पैटर्न में आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका नेक्स्ट वीडियो जब भी पैटर्न का आ रहा है, एक दो आज या कल में, उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपका पैटर्न जो है आपको मैं बता दूंगा। न्यू पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, और वो पैटर्न कैसा रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस, कौन से नंबर पे कैसा क्वेश्चन आएगा, कौन से नंबर का क्वेश्चन जो है कितने नंबर का रहेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो का आपने जो है शेयर भी कर दिया होगा और देख करके समझ भी लिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।